सबसे अफजल बनाया हजरत इंसान, और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जो मजहब जो दीन दिया मजहब इस्लाम, और मजहब इस्लाम के अंदर जो सबसे अहम मसलक अहलुल हदीस, ये अल्लाह ताला का अनगिनत और बेशुमार एहसान है। रब्बुल आलमीन ने हमें सोचने और समझने की सलाहियत बख्शी, और इसके साथ साथ अपने कायनात का मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मौका दिया सामईन के सामने खिताब करने का, और हमारे साथ आप सबकी, हमारी और आपकी सबकी कुछ नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबकी सांसें कायम रखी है, जबकि हम एक सांस लेते हैं लेकिन दूसरी सांस का भरोसा नहीं होता है। ये अल्लाह का अनगिनत और बेशुमार एहसान है। और आखिर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये है खौफ, ये है डर। आज हम रात की तारीकियों में बदकारियों के लिए निकल जाते हैं, हमारे शराब के भट्टी पर जाकर के बैठते हैं और निगाह दौड़ाते हैं, कोई जान पहचान वाला नहीं नजर आ रहा है। हमारे इलाके, हमारे गांव, हमारे गुरु जबान का कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐ लोगों, आज कान के पर्दे खोल करके सुन लो, तुम तो दुनिया वालों की निगाह से छुप करके गुनाह कर लेते हो, लेकिन अल्लाह की निगाह से नहीं बच सकते। हसीयत इलाही रोज़े खुदा के ताल्लुक से मौजूद बहुत तवील है, इसलिए मैं बातों को तवील ना करते हुए एक बहुत मशहूर हदीस है, आप तमामी हज़रात इसको बारहा सुन चुके हैं, उलमाए किराम की ज़बानी सुन चुके हैं। बहुत ही अहम हदीस है, हदीस भी तवील है, मैं पूरी हदीस आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता, आज चंद टुकड़े आप लोगों के सामने रख देता हूँ। बारिश के अय्याम थे, 3 आदमी सफर के लिए निकले, रास्ते में बादल आ गया और बारिश होने लगी। ये तीनों भाग करके कार के अंदर के गड्ढे के अंदर, पहाड़ के गड्ढे के अंदर छुप जाते हैं। बारिश बड़ी तेज हुई, ऊपर से एक मजबूत जमीन सड़का और वो करके जमीन के मुंह को ढक लेता है। अब ये लोग परेशान हैं कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, हमें पनाह कैसे मिल सकती है। तीनों बैठ करके तकदीरे की आयात करते हैं। दरख्त लगा दिया, कोई गांव का आदमी नहीं देख रहा, कोई इलाके का आदमी नहीं देख रहा था, कोई भी नहीं था, तन्हाई में थे, संसार में थे। अब आप ही अंदाजा लगाइए उसे किसने रोका, उसे रोकने वाले जात रब की जात थी। अल्लाह का कौम उसके दिल के अंदर समा गया, वो थरथराने लगा, वो घबराने लगा, और घबराने के बाद उस काम से उसने हिलाओगे नहीं तो नहीं लिया और उससे कहा कि मैं तुझसे 100 दिरहम में वापस ला दूंगा। जाओ अल्लाह के बंदे, तूने मुझे अल्लाह का खौफ दिला दिया, तूने मुझे अल्लाह का डर दिला दिया। कहने लगे, अल्लाह अगर मैंने ये काम तेरी रजा जुई के लिए किया है, अल्लाह मैंने ये काम तुझे खुश करने के लिए किया है, अल्लाह तेरे खौफ ने मुझे रोका है, तो अल्लाह मैं सजा से इस मुसीबत से पनाह चाहता हूँ। वो जमीन खिसक गया। मेरे भाइयों, अगर कोई मुसीबत के अंदर हो, परेशानी की हालत में हो, और अगर वो नेकियां करता है, उन नेकियों को याद करके अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से उससे छुटकारा निजात चाहे तो मिल जाता है। लेकिन आइए मेरे भाइयों, आज तुम्हारा मामला क्या है, आज तुम्हारे माशरे की हालत क्या है? क्या तुम शादियां करते हो, क्या अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर होता है, क्या आप धंधा बिजनेस करते हो, उस वक्त तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ रहता है। कांटे मान करके एक किलो का पौना किलो बनाते हो, उस वक्त तो वो शख्स नहीं देखता, लेकिन अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इसी तरह से हर कोई काम अल्लाह देखता है। इस बात को अपने ज़हन के अंदर बस करो
अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर पैदा करो। जब अल्लाह का खौफ हमारे दिलों के अंदर आ जाएगा, जब अल्लाह का खौफ हमारे दिल के अंदर आ जाएगा, तो दुनिया की सारी खौफें हमारे दिलों से निकल जाएगी। और जब तक हम दुनिया की खौफों में मुब्तला रहेंगे, तब तक हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ आ ही नहीं। इसलिए मेरे दीनी और मेरे भाइयों, मेरा कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का खौफ अपने दिलों के अंदर बेबस रखो। हमेशा अपने दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ बेबस रखोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी और कामयाबी होगी। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी धंधा करते हो, लेकिन उस वक्त अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर होना चाहिए, डर होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें किस काम से रोका है, हमें उस काम से रुक जाना चाहिए, और जिस काम का हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है उस काम को हमें बजाना है। लेकिन आज हमारी गाड़ियों के अंदर ब्रेक नहीं है। जहां अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका है, हम वो काम कर गुजरते हैं। आज शादियों का मामला ले लीजिए। आज शादियों के अंदर दुनिया की खुराफातें चल रही हैं, दुनिया की परेशानियां हैं अपने शादियों के अंदर। आज लड़की देखने का मामला है। आज जब हम लड़की देखने के लिए जाते हैं तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों की बुनियाद पर शादी करने का हुक्म बताया है। खूबसूरती, मालदारी, दीनदारी, सीरत अच्छी हो, लेकिन सारी चीजों को सीरत के ऊपर रख दिया गया है। लेकिन आज हमारे मुआशरे की जो हालत है, हम सीरत नहीं देखते, हम दीनदारी नहीं देखते। आज हमारा मुआशरा क्या देखता है? आज हमारा मुआशरा दीनदार देखता है। अगर आप कहीं भी अगर किसी लड़की के रिश्ते का बात चलाएंगे तो डायरेक्ट यही बात आपके सामने आएगी कि भैया कैसा है वो रिश्ता, मालदार है कि नहीं है, देने लायक है, लेन देन करने लायक है, नहीं लेन देन करने लायक है। अगर आपने कह दिया हाँ बड़ा मालदार है, वो दिन गाड़ियों को दे देगा, वो जहेज देगा, तमाम किस्म की चीजें देगा, तो इस पर आदमी उस शादी को हाँ कर देगा। और अगर आप इतना कह दें कि भाई बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा कमजोर आदमी है, इसलिए देने लेने में बड़ा कमजोर है, तो
बता शांत नहीं की तो बनाई जाएगी और उसके गले के अंदर लटकाया जाएगा। वो चीखेगा, वो चिल्लाएगा, हाय हाय करेगा, लेकिन उस दिन हाय हाय करने से कोई मकसद नहीं होगा, कोई कामयाबी नहीं होगी। आज इंसान दुनिया के अंदर सुनता है लेकिन अमल पैदा नहीं होता। वाज़